कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती अलका लांबा ने आज सुबह 12:30 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भोपाल में पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने 18 सालों में भाजपा सरकार द्वारा किए घोटालों पर कई मुद्दे उठाए, जिस पर उन्होंने प्रमुखता से मध्य प्रदेश में सड़े हुए गेहूं जो कि पोषक आहार के रूप में परोसा गया और मध्य प्रदेश में उज्जैन में नाबालिग के ऊपर हुए अनाचार पर उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। और उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार महिलाओं को सम्मान देने की बात करती है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में होने वाले 18 सालों में महिलाओं के ऊपर अत्याचार दुराचार ऐसे लाखों संगीन मामले मध्य प्रदेश में आए हैं। 17 तारीख को मध्य प्रदेश की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। हस्तक्षेप किया, मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में 2011 से अभी तक 85% 85 खाद्य मिलावट के मामले लंबित है। यानी कि जो केस हुए हैं उन पे कितनों में कार्रवाई और सजा हुई है, जो जहर परोस रहे लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 85% मामलों में कोई कार्रवाई सजा है ही नहीं, उल्टा पिछले दरवाजे से चोर दरवाजे से समझौते करके यहाँ पर भी सुनने आ रहा है कि मोटा चुनावी चंदा इन्हीं मिलावटखोरों से जो जहर परोस रहे हैं। ये अति गंभीर मामला है, लोगों की जिंदगियों से जुड़ा मामला है। और मिठाई के बच्चे कितने शौकीन हैं ये आपको मालूम है, या जो हमारे बुजुर्ग भी हैं बिना शुगर की परवाह किए मिठाई के शौकीन है, लेकिन उन्हें नहीं पता लग रहा है कि उन्हें मिठाई के नाम पर सरकार के नाम के नीचे जहर परोसा जा रहा है। और अभी ये कल की ही खबर है जो मैंने आपको दिखाई है। अब एक छोटा सा भी 80 करोड़ लोगों को दावा करते हैं कि हम मुफ्त का राशन दे रहे हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सबसे बड़े कारण है कि आज केंद्र की सरकार जो पीठ थपथपातियों से शर्म से सर झुकाना चाहिए कि आप 10 साल केंद्र में पूरे कर रहे हैं, 18 साल यहाँ आपकी सत्ता में रहे। डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार देने में विफल रही, महंगाई कम करने में विफल रही। इसीलिए करोड़ों लोग आपके सरकारी न खाने वाले राशन पर आज भी निर्भर होना पड़ रहा है। एक छोटा सा वीडियो, ये एक नहीं है, मैं आपके मीडिया की सराहना करती हूँ, ऐसे बहुत से वीडियो क्लिप और अखबार की कटिंग है, इसीलिए आपको सलाम करती हूँ कि आपने सरकार को बेनकाब किया। आपकी कलम सरकार को सच्चाई दिखाती रही कि आपके नाक के नीचे क्या रहा है। ये गेहूं है, सिर्फ 1 सेकंड का वीडियो देखिएगा और इससे आप लोग इनकार नहीं करेंगे। आवाज दोबारा चला दीजिएगा आवाज के साथ। ये आप देख रहे हैं गेहूं में क्या मिलाया जा रहा है। सरकारी गेहूं का वजन बढ़ाने के लिए मिल रहे रेट। सरकारी गेहूं का वजन बढ़ाया जा रहा है और वजन किसका कम हो रहा है। 78,000 बच्चे मध्य प्रदेश के जो आदिवासी समाज जाते हैं कुपोषण का शिकार है, दम तोड़ रहे हैं। ये गेहूं का वजन बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इस बढ़े हुए रेट मिले हुए गेहूं के वजन तो बढ़ जाएगा और कुपोषण का शिकार बच्चों 78,000 बच्चों की, जो अपने आप को मुख्यमंत्री मामा कहते हैं। ऐसा अनाज, ऐसी मिलावट की चीजें तो शायद कंस ने भी सोचा नहीं होगा कि जब उसने अपनी दुश्मनी निकालने की सोची थी या अपनी जान बचाने के लिए उसने जब भगवान कृष्ण पर नन्हे अवतार पर हमला किया था, तब भी इतना नहीं सोचा होगा जो आज का अपने आप को मामा कहने वाले क्या कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि देश की महिला बाल विकास मंत्री का बयान, पढ़े लिखे पत्रकार हैं आप लोग, जानते हैं कि भूखमरी के वैश्विक आंकड़े किस तरह से प्रसारित होते हैं। देश की महिला बाल विकास मंत्री से जब पूछा गया तो क्या जवाब दिया। उनकी गलती नहीं है, 12वीं पास की डिग्री बिना पढ़े लिखे लोगों को, बिना समझ के लोगों को इस तरह से जिम्मेदारी संवैधानिक पदों पर बैठाने का खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। कि उनका कहना था कि वो फ्लाइट में बैठी, फिर इस कार्यक्रम में गई, फिर उस कार्यक्रम में गई,
मरी या आंखों में तकलीफ है? समझ नहीं आई कि हंसे ये संवैधानिक पद पे बैठी उस महिला के इस बयान के बाद। सरकार गरीबों के लिए मुफ्त राशन कराइए। लेकिन मध्य प्रदेश में पहले गेहूं रेट मिलाने का बिल सामने आया। नहीं, मीडिया निकाल नहीं कर सकता। मीडिया को दिखाने का मतलब है कि मीडिया की कलम और सच्चाई सत्ता के डर में नहीं है। नहीं, ये आपके लिए है। आपके माध्यम से जब आप जनता में दिखाएंगे तो तब उनको भी पता लगेगा। आप दिखा चुके हैं, लेकिन सरकार ने नहीं देखा। सरकार को जगाने का काम जब तक चुनाव नहीं होता था हमारे आपको एक आदमी उस पर आपत्ति हो सकती है, उसके लिए माफी चाहते हैं क्या बंद कर दीजिएगा, क्योंकि हम कोई भी बात बिना सबूत आधार के नहीं कह रहे हैं। आप पत्रकार हैं, मैं प्रवक्ता हूं, हम जानकार हैं। और जनता में आपने दिखाया जनता क्या खा रही है। अगर उसको याद नहीं दिलाया तो 17 तारीख को फिर हो सकता है किसी और धोखे में आ जाए, भूल जाए कि उनके बच्चों को उनको जहर परोसने का काम भाजपा की शिवराज सिंह चौहान सरकार कर रही है और हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं। शुद्ध के लिए युद्ध। कमलनाथ जी की मात्र 15 महीने की सरकार में शक्ति दिखाई, मामले दर्ज किए। उम्मीद थी कि शिवराज सिंह चौहान जी आप उन मामलों में लोगों से कुछ ले देकर पिछले दरवाजे से रफा दफा नहीं करेंगे, लेकिन आप तो दिल्ली के गृह मंत्रालय अमित शाह जी तक पहुंच गए उन्हें मदद करने के लिए, उन्हें छुड़वाने के लिए। आपको लगता है कि राजनीति बड़ा हल्का सा मुद्दा है, हल्की सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई धमाका नहीं है, कोई ब्रेकिंग नहीं है। लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। तो लोगों को कहना चाहते हैं कमलनाथ सरकार, कांग्रेस की सरकार, जिसे किस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से गिराया गया है यहाँ पर। 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपनी सरकारें बनाई थी लोगों के दम पर। तेलंगाना और मिजोरम में क्षेत्रीय दल जीते, लेकिन आज एक बार फिर से इन 5 राज्यों में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपना जो मॉडल हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पेश किया, जिसके ऊपर हमने अपनी सरकार बनाई, कर्नाटक और हिमाचल में अभी भी सरकारों के दम पर, उनके कामों के दम पर, वहां तक के वायदों के दम पर, और कमलनाथ सरकार के 15 महीनों के काम के दम पर हम वापस लोगों के बीच में जा रहे हैं। और लोगों से हम निवेदन करते हैं कि हम किसी तरह का समझौता आपकी जिंदगियों के साथ, आपके बच्चों के साथ, उनके खाने में जो जहर परोसा जा रहा है नहीं करेंगे। और उन्हें सतर्क रहने को कहती हूँ, त्योहार है, मिठाइयाँ खाइए, लेकिन मिठाई खाने से पहले सोच लीजिएगा कि वो मिठाई कहीं आपके लिए जहर साबित ना हो जाए, क्योंकि सरकार पल्ला झाड़ चुकी है। लेकिन हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हमने इसके खिलाफ जो युद्ध छेड़ा है, हम उस युद्ध को अंत तक लेकर जाएंगे, जब तक मध्य प्रदेश से मिलावटखोरों को पूरी तरह से जो है नष्ट नहीं कर देते हैं, लोगों को स्वस्थ, पौष्टिक आहार, सुरक्षित आहार देने में कामयाबी हो जाते। ये शुद्ध के लिए जो युद्ध है वो कांग्रेस का जारी रहेगा। मैं आप पत्रकार साथियों से सवालों का स्वागत करती हूँ। सवाल बहुत से हो सकते हैं, पर मेरी जो आज की प्रेस वार्ता है, मेरा सवाल खबर का आपने हवाला दिया है, मैडम भास्कर खबर का आपने हवाला दिया है। भास्कर में कल जो खबर छापी है, एक तरह